हुजूर सय्यिदना गौसुल आज़म अश-शेख सय्यिदना अब्दुल कादिर जीलानी बगदादी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, आपका जिक्र खैर हो रहा है। आज की गुफ्तगू में भी इसी मुनासबत से चंद गुजारिशात पेश करूंगा। अल्लाह पाक की बारगाह में दुआ है कि रब्बे कुद्दूस मुझे हक कहने, आपको हक सुनने और हम सबको इस पे अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह वालों के साथ निस्बत और रिश्ते की अहमियत क्या है, इसके लिए अल्लाह पाक ने कुरान मजीद में बतौर खास फरमाया। उस आयत को सुनने से पहले इस बात को जहन में बिठा लें कि दीन की बुनियाद और दीन का माखज़ कुरान है। क्या है? फरमाया कि हुदल लिल मुत्तकीन, कि पैगाम हिदायत कुरान है और तमाम की तमाम हिदायत का मस्दर व मंबा कुरान है। उसी कुरान में जो किताब हिदायत है, जहां अल्लाह पाक ने यह फरमाया कि कुरान को मानो, कुरान की तालीमात पे अमल करो, कुरान की इताअत करो, कलाम इलाही है, अहकामात इलाही है, दीन है। उसी कुरान में अल्लाह पाक ने यह भी इरशाद फरमाया कि वत्तबे सबील मन अनाब इलैहि। मौला फरमाता है कि पैरवी करो, क्या? उस शख्स की, अब यहां कुरान का लफ्ज, इस्लाम का लफ्ज, शरीयत का लफ्ज, यहां पे शख्स का जिक्र है, इंसान का जिक्र है, जात का जिक्र है, हस्ती का जिक्र है। फरमाया कि वत्तबे सबील मन अनाब इलैहि, पैरवी करो उस शख्स की कि जो मेरा दीवाना है, जो मेरा और हर वक्त मेरी याद में मस्त रहता है। वो रहता दुनिया में है मगर निगाह उसकी आखिरत पे है, और दुनिया की सारी मोहब्बतों को, चाहतों को, लिज़्ज़ात को छोड़कर मेरी मोहब्बत में मस्त हो गया है। तो मौला फरमाता है उसकी पैरवी करो, उसकी। तो यहां से समझ में आया कि अल्लाह के वलियों की निस्बत की अहमियत क्या है। जब मौला ने यह कहा कि जिसको मेरा देखो, मेरा दीवाना देखो, मेरी मोहब्बत में मगन देखो, उसकी इस जुमले में अल्लाह ने क्या फरमा दिया कि जो कुछ वो कर रहा है वो ही हिदायत है, वो ही। इसकी वजह यह है कि जब इंसान के वजूद पे अल्लाह की मोहब्बत का गलबा होता है तो उसका हर फेल अल्लाह की रजा के मुताबिक हो जाता है। वो जो कुछ कर रहा है उसमें अल्लाह की रजा है, अल्लाह की मशीयत है। तो फरमाया अब ये जो कुछ भी कर रहा है वही हिदायत है, वही सिरात मुस्तकीम है, वही कुरान है, वही इस्लाम है और वही मेरी रजा है। तो फरमाया कि जिसको मेरी मोहब्बत में मगन देखो उसकी। अब यहां पर अरबी जुबान में दो लफ्ज हैं, एक है इताअत और एक है इत्तिबा। इन दोनों का माना हम आमतौर पे समझते हैं कि ये मुतरादिफ है, मगर नहीं।
दोनों के माना में जमीन व आसमान का फर्क है। इताअत का माना होता है किसी के हुक्म को मानना। किसी के कोई हुक्म करेगा फिर आप उसे मानेंगे, तो ये क्या है? बोलिए। इताअत है, फर्मा बरदारी इसे कहते हैं। उर्दू में फर्मा बरदारी, हुक्म मानना। अरबी में इताअत, अतीउल्लाह व रसूलहू, इताअत करो अल्लाह की और उसके। तो इताअत कहते हैं, बोलिए, तो हुक्म देने वाला पहले हुक्म देगा कि ये काम, और फिर करने वाला उस हुक्म की तामील करेगा, तो ये क्या होगी? और इत्तिबा क्या होती है? इत्तिबा ये होती है कि इंसान किसी का ऐसा हो जाए, किसी की मोहब्बत में, किसी की चाहत में, किसी की अकीदत में इस तरह उसके पीछे लग जाए कि जो वो करता चला जाए वही वो भी करता चला जाए। हुक्म का इंतजार, ऑर्डर का इंतजार, उसे उसकी हर अदा से ऐसी मोहब्बत हो जाए कि जैसे वो करे वैसे ही ये करे। इस चीज का नाम इत्तिबा है। क्या है? तो फर्क समझ में आए? इताअत महदूद है, इत्तिबा आम है। इताअत मजबूर होके भी हो सकती है, मगर इत्तिबा मजबूर होके, इत्तिबा मोहब्बत से होती है, प्यार से होती है। दिल कहता है कि जैसे मेरा यार करेगा। इस चीज का नाम क्या है? इस फर्क को मलहूज रखना है। सहाबा इकराम ने सिर्फ हुजूर की इताअत नहीं की, इत्तिबा भी की। क्या की? इत्तिबा का पहलू गालिब है। अब मौला फरमाता है, वत्तबे सबील मन अनाब इलै, जिसको मेरा दीवाना देख उससे पूछना नहीं, उसे हुक्म देने की जरूरत पेश, ऐसा उसके साथ लग जा, उसके कदमों से चिमट जा कि जो वो करता चला जाए वही तू भी करता चला जा। इसी चीज का नाम हिदायत है, फलाह है, कामयाबी है और मेरी रज़ा हुसूल है। मैं उसकी मिसाल देता हूं। हुजूर ने सौमे विसाल रखे। क्या रखे? सौमे विसाल का माना यह है कि हुजूर ने सहरी भी छोड़ दी, इफ्तारी भी छोड़ दी, बताया किसी को नहीं। हुक्म देना तो बाद की बात है, हुक्म देना तो किसी को बताया भी नहीं। अब देखें कि सहाबा किराम का हुजूर के साथ कितना शगफ, और हुजूर के मामूलात पे सहाबा कितनी निगाह रखते थे कि सहाबा को खबर हो गई कि सोना खा भी नहीं रहा, पी भी नहीं रहा, और मुसलसल। हुजूर ने नहीं बताया कि मैं ऐसे कर रहा हूं, सहाबा को खबर। अब सहाबा ने हुजूर से पूछा भी नहीं, क्या कहा हम भी ऐसे कर लें? पूछा, और यह भी नहीं सोचा कि अगर हम सहरी इफ्तारी छोड़ेंगे तो हमारा बनेगा क्या। ये इत्तिबा में जज्बा होता है कि बंदा नुकसान से और फायदे से बेनियाज हो जाता है। बस सहाबा को पता लग गया कि यार ने सहरी इफ्तारी, तो सहाबा ने भी छोड़ दी। अब बताएं ये इताअत है? बोले ना, ये इताअत तब होती कि जब हुक्म देना तो बात की बात है, हुजूर ने तो बताया भी नहीं। सहाबा ने खुद जान लिया कि यार इस तरह कर रहा है, तो सहाबा ने सहरी भी छोड़ दी। और अब 3-4 दिन गुजरे, सहाबा कमजोर हो गए। हुजूर ने पूछा भी क्या कर रहे हो? अर्ज किया कि आपने भी सहरी इफ्तारी छोड़ दी, हमने भी छोड़ दी। तो फरमाया, अय्युकुम मिसली, तुम में से मेरे जैसा कौन है? तुम में से मेरे जैसा, जहां इस आयत को पढ़ते हो ना कि इन्नमा अना बशरुम मिसलुकुम, कि मैं तुम्हारे जैसा बशर हूं, वहां इस हदीस को भी पढ़ो कि अय्युकुम मिसली, तुम में से मेरे जैसा। मैं तो रात इस हाल में गुजारता हूं कि मेरा मौला मुझे खिलाता भी है, मेरा मौला मुझे पिलाता भी है। अब बताइए, सहाबा किराम का सौमे विसाल रखना ये क्या थी? इताअत कब होती? जब तो
हुक्म तो हुजूर ने बताया ही नहीं। हजरत अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास सफर पे जा रहे हैं, हज के सफर पे, मदीना से मक्का। रास्ते में एक जगह आई, साथियों से कहा जरा ठहर जाओ। सवारी को लिया, साइड पे हो गए, 7 चक्कर लगाए, वापस आए, चलो भाई। साथियों ने पूछा भी ये क्या करके आए हो? फरमाया मुझे भी पता नहीं कि मैंने क्या किया है, बस एक दफा यार के साथ यहां से गुजरा था तो मेरे आका ने यहां सवारी को 7 चक्कर, तो आज मेरा दिल भी चाहा कि मैं यार की सुन्नत पे अमल कर लूं, तो मैंने भी लगा लिया। पता मुझे भी नहीं कि क्या है। अब ये क्या है? ये इताअत नहीं है, ये क्या है? इत्तिबा है। सहाबा किराम में इत्तिबा का जज्बा था। हुदैबिया के मकाम पे सुलह हुई। सुलह के बाद हुजूर ने फरमाया कि भाई जानवर यहीं पे ज़िबा कर दूं, यहीं से वापस चलेंगे, फिर आएंगे उम्रा करने। अब सहाबा किराम के दिल टूटे हुए, तो कोई शख्स भी कुर्बानी नहीं कर रहा। हुजूर ने बार बार फरमाया, बार बार फरमाया, हुक्म हो गया। मगर हजरत उम्मे सलमा खैमे में थी, वो ये सारा मंजर देख रही थी। उन्होंने हुजूर को पैगाम दिया कि जरा खैमे में तशरीफ लाएं। हुजूर खैमे में गए, अर्ज किया आका मैं एक तजवीज़ दूं। फरमाया दे। फरमाया आपने हुक्म दिया है कि जानवरों को और ये ज़िबा, तो आप हुक्म न दें, अपना जानवर इनके सामने जरा ज़िबा तो करें। हुक्म न दें अपना जानवर, तो फिर देखें सहाबा करते हैं कि नहीं करते। तजवीज़ पसंद आई हजरत उम्मे सलमा। हजरत उम्मे वो जानती थी यार के मकाम को भी, सहाबा के मिजाज को भी। हुजूर तशरीफ लाए, सबके सामने अपना जानवर ज़िबा किया। अब जनाब सहाबा की दौड़ें लग गई, हर सहाबी अपना जानवर पकड़ रहा है। और अब बताएं, इताअत नहीं हो रही थी, इत्तिबा, अमल वही है, मकाम वही है, यार भी वही है, सब कुछ वही है। जब हुक्म मिल रहा था तो सहाबा सहमे हुए थे, डरे हुए थे भी ये क्या हो गया। और जब यार ने खुद ज़िबा किया, अब किसी ने नहीं कहा कि ये क्या हो गया, ये क्या है। तो सहाबा किराम की जिंदगियों में इताअत से ज्यादा तो बात समझ में आ गई। इत्तिबा में क्या होता है कि किसी से ऐसा दिल लग जाए और कोई ऐसा तबीयत में छा जाए, तबीयत पे गालिब आ जाए कि जो वो करता चला जाए वही दीवाना भी। इसका नाम क्या है? तो मौला फरमाता है वत्तबे सबील मन अनाबा इलैहि, जिसको मेरा दरवेश देखो ना उसके पीछे लग जाओ, जो वो करता चला जाए तुम भी। तो फिर मौला कबूल करेगा कि नहीं करेगा? मौला तो खुद फरमा रहा है, उसका कुरान कह रहा है कि जैसे मेरा दीवाना करे वैसे। इस एक हुक्म में बहुत से अहकाम आ गए। बात समझ रहे हैं? अब इत्तिबा वही करेगा जो किसी अल्लाह वाले से प्यार करेगा। क्यों भाई? प्यार करने के बाद फिर उसकी सोबत में भी, सोबत से पता चलेगा ना भी ये क्या कर रहा है, इसके अंदाज क्या है, इसके मामूलात क्या है, इसकी पसंद क्या है। उसकी सोबत में बैठेगा, उसकी अदाओं को, तो फिर उसकी अदाओं को खुद भी। तो इस आयत पे अमल होगा कि बत्तबे सबील मन अनाबा इलैहि, जिसको मेरा दीवाना देखो उसकी पैरवी करते चले जाओ। यहां पे नबी की तखसीस नहीं है। कयामत तक कोई भी आए, नबी हो या मेरे नबी की सुन्नत पे अमल करने वाला हो, कोई भी अल्लाह का वली हो, साहिब मोहब्बत हो, तो उसकी अदाओं को अपनाते चले जाओ। ये बात समझ में आ गई ना? इताअत का लफ्ज यहां पे नहीं आया, यहां पे इसलिए फिर वो हजरत बुस्तामी का जुमला यहां पे फिर मैं दोहराऊंगा, आपको याद होगा कि अच्छी सोहबत अच्छे आमाल से बेहतर, अच्छे आमाल से। हुजूर सय्यदना गौसे आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, आपका भी फरमान है, गौसे पाक का फरमान है। गौसे पाक फरमाते हैं कि जो शख्स भी अल्लाह को राजी करना चाहता है, अपने आप को संवारना चाहता है,
तो जो चाहे कर ले, ये गौस कह रहा है, जो चाहे कर ले, जब तक उसे अच्छी सोहबत नहीं मिलेगी वो कामयाब नहीं होगा। बात समझ में आई? जब तक उसे अच्छी, अपने आप को इंप्रूव करने के लिए, रूहानियत में बेहतर बनाने के लिए, अमल साले की तौफीक के लिए क्या शर्त है? सोहबत। इसीलिए नेकी की दुनिया में, तकवा की दुनिया में, विलायत की दुनिया में जो सबसे ऊंचा मकाम जिसका है नबी के बाद, वो सहाबी है। कौन? और सहाबी का माना क्या है? सोहबत वाला। क्या? तो कौन आगे हुआ? सहाबी का माना करें ना, कौन आगे हुआ? किसका मर्तबा आगे? बोले ना, सोहबत वाले का। सहाबी की पहचान नमाज से, वो तो बात की औलिया के पास भी है और सहाबा से ज्यादा है। गौसे आजम की नमाजें ज्यादा है, दाता हजवेरी की नमाजें ज्यादा है। सहाबा इकराम में से तो बहुत सौ को तो जिंदगी के आखिर में जाके दीन मिला, मगर वो सब से किस वजह से? सोहबत की वजह से। कुर्बान जाए, वली बना है इबादत से, वली बना है नमाजों से, रोजे से, हज से, ज़कात से, और सहाबी बना है यार की। तो कुर्बान जाए, मौला ने अपनी इबादत को पीछे रखा है, यार की सोहबत को आगे रखा है। क्यों भाई? अपनी इबादत को और यार की सोहबत को, सारी दुनिया के वली जमा हो जाएं तो एक सहाबी के कदमों के बराबर। तो ये कुरान की आयत मैंने आपके सामने पढ़ी कि वत्तबे सबील मन अनाबा इलैहि, जिसको मेरा देखो उसकी। अब यहां से क्या समझ में आया कि वो जो कुछ करेगा या जो कुछ कहेगा, इस आयत की रोशनी में देखिए, जो कुछ वो या जो कुछ वो कहेगा वही कुरान होगा और वही इस्लाम होगा। हजरत जलालुद्दीन रूमी रहमतुल्लाह ताला अलैह, आपकी मशहूर किताब है मसनवी शरीफ। क्या? और ये रूमी जानते हैं ना कैसे बने? ये भी सोहबत से बना। किससे बना? उन्होंने खुद कहा है कि मौलवी हरगिज नशुद मौलाए रूम ता गुलामे शम्स तबरेजी नशुद। मैं मौलवी था और मौलाए रूम किताबें पढ़ के नहीं बना। मौलाए रूम इबादतें करके मुझे मौलाए रूम बनाया है, तो शम्स तबरेजी की सोहबत ने बनाया है। तो फिर उन्हीं ने कहा कि यक जमाना सोहबते बा औलिया बेहतर असद साला ताअते। हजरत रूमी बहुत बड़े साहिब इल्म, तालाब के किनारे नशिस्त होती थी, तलबा बैठे हैं, किताबों का अंबार लगा है, पढ़ा रहे हैं। एक बाबा है जो बज़ाहिर जाहिल लगता है, अनपढ़ लगता है ना, देहाती पेंडू लगता है, बाबा है। कुछ लोग जाहिरन कुछ और होते हैं, अंदर से। तो बाबे ने किताबों की तरफ इशारा करते हुए रूमी से पूछा कि रूमी ये क्या है, ये किताबें? अब वो बाबा था, पेंडू लग रहा था, रूमी पर इल्म का खुमार था, इल्म का नशा था। तो रूमी ने बड़ी बेनियाजी से कहा कि जा बाबा अपना काम कर, तुझे क्या पता ये क्या है? उन्होंने अपने हिसाब में क्या दिया, तुझे क्या पता कि ये? बाबे को आया गुस्सा, बाबे ने यूं करके हाथ मारा ना, किताबें सारी तालाब। अब रूमी का एक रंग आया और एक रंग, सारी जिंदगी का सासा पानी में चला गया। किताबें भी वो हाथ से लिखी होती थी, पानी लगा, स्याही गई, मिट गई। अब रूमी परेशान कि ये क्या हो गया। कुछ देर के बाद बाबा आगे बढ़ा, एक एक करके किताब तालाब में से निकाली, और जब यूं करके ऐसे किया ना, तो पानी के कतरे टपकने की बजाय गर्द उड़ती हुई नजर आई। क्या? अब वही सवाल रूमी की जुबान पे आ गया कि रूमी जी, बाबा जी ये क्या? बाबा जी तो बाबे ने कहा जा अपना काम कर, तुझे क्या पता कि ये क्या? बात समझ में आई? तो फिर आगे आगे बाबा, पीछे पीछे रूमी। तो फिर जब कुछ बने तो मौलाए रूम बने। मौलवी हरगिज नशुद
ता गुलाम शम्स तबरेजी नशद, उनकी किताब है मसनवी। क्या अशार में है, उस मसनवी पर एक शेर लिखा हुआ है कि जो उलमा की नुमाइंदगी कर रहा है। उलमा ने कहा मसनवी मौलवी मानवी हस्त कुरआन दर जुबाने पहलवी। लोगों ने कहा कि ये जो मसनवी है ना, ये फारसी जुबान में कुरान है। फारसी जुबान में तो क्या समझ में आया कि जो अल्लाह का वली फिर जो कहता है जो करता है वो कुरान होता है, वो हिदायत होता है, वो सिरात मुस्तकीम होता है, वो मनशा इलाही होता है। इसलिए फरमाया वत्तबे सबील मन अनाबा इलै, जिसको मेरा देखो। इसलिए ख्वाजा गरीब नवाज ने फरमाया 99 लाख हिंदुओं को कलमा पढ़ाने वाला ख्वाजा। आप फरमाते हैं कि कुछ ना हो सके क्या तो किसी वली का कौल ही याद कर लो, किसी वली का। ये ख्वाजा गरीब नवाज फरमा रहे हैं, बर्रे सगीर में तौहीद का परचम लहराने वाला और शिर्क को मिटाने वाला ख्वाजा कह रहा है कि कुछ याद नहीं ना होता तो किसी वली का। ये जो सूफिया होते हैं ना, औलिया, इनका मिजाज ये होता है कि दीन को आसान करके पेश करो। क्या फरमाया भी किसी को अरबी नहीं ना आती, कुरान की आयत याद, तो किसी वली का अपनी जुबान में जो कौल है ना, वो ही तो काम आएगा, फायदा होगा।